मिठाइयों का हो ओवरफ्लो, मस्ती हो कभी ना लो, रंग और गुलाल का सरूर छाया रहे, पॉकेट में भरी माया रहे, गुड लक की हो बौछार। दोस्तों, आया है होली का त्योहार। हम आज आपको सबसे पुराने बाजार सुल्तानपुर की गलियों से होते हुए कुल्लू की अनूठी होली के रंगों में मदहोश सिया राम जी की नगरी रघुनाथपुर लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे बजरंग बली जी का मंदिर, जिसे हम चौटा भी बोलते हैं, विच मीन्स जहां पे चार रास्ते मिलते हैं। और या तो हम इसे सुल्तानपुर का इंफॉर्मेशन हब भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पूरे सुल्तानपुर की खबर रखी जाती है मेरे दोस्त। खैर, अब चलते हैं प्रोलकोट से होते हुए। प्रोलकोट पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं के बड़े गेट हुआ करते थे, जिससे वो अपनी बाउंड्री को सिक्योर रखा करते थे। यहाँ इस प्रोलकोट में हमारे बड़े देवों का भी स्थान है, और आज भी जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो यहाँ नतमस्तक करते हुए जाते हैं। इन गलियों में और आगे बढ़ते हुए मुझे अपने बचपन के पल याद आते हैं, जब हम सभी दोस्त एक साथ मिलके टीपू खेला करते थे, साइकिल चलाया करते थे, कंचे खेला करते थे, और सबसे ज्यादा मजा आता था लुक्का छुपी का खेल खेलने में। वो दोस्तों के साथ छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ना, उनसे बात ना करना, फिर थोड़ी देर में उन्हीं के साथ दोबारा खेलने लग जाना। खैर, वो अब सब चीजें बस यादें बनकर रह गई हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सुल्तानपुर की होली अपने आप में अनूठी है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर देश भर की होली से एक दिन पहले होली मनाने की परंपरा है। इसका आयोजन 1-2 दिन नहीं बल्कि 40 दिनों तक चलता है। जब बसंत पंचमी में भगवान रघुनाथ के ढालपुर आगमन के बाद से ही कुल्लू की होली का आगाज होता है। इसके बाद लगातार भगवान रघुनाथ के दर पर होली गायन होता है। तब से ही इस समुदाय के लोग एक दूसरे के घरों व मंदिरों में जाकर होली मनाते हुए गुलाल उड़ाते हैं और होली के गीतों को गाते हैं। समुदाय से मेरा तात्पर्य है बैरागी समुदाय से। इस समुदाय के लोग विशेष होली मनाते हैं। उनकी ये होली ब्रज में मनाई जाने वाली होली की तर्ज पर होती है। ब्रज की भाषा में होली के गीत वृंदावन के बाद कुल्लू घाटी में ही गूंजते हैं। परंपरागत इन गीतों को गाते हुए यह समुदाय 40 दिनों तक होली उत्सव को मनाता है। तो आइए अब हम आपको सिया राम जी के दर्शन ब्रज के परंपरागत मधुर गीतों के साथ दिखाते हैं। यहाँ पे राजा महेश्वर सिंह जी, जो रघुनाथ जी के छड़ीदार हैं, वे बैरागी समुदाय के लोगों के साथ होली की परंपरा को संजोए हुए हैं, जिसमें रघुनाथ जी का गुलाल सभी के सर पर डालकर रघुनाथ जी का आशीर्वाद दिया जाता है। अब हम आ गए हैं अपने बजरंग बली जी के पास, जहां छोटी होली से पहली शाम को सभी सुल्तानपुर वासी बजरंग बली के आशीर्वाद से झंडा चढ़ाते हैं और सभी होली का आगाज करते हैं। और अगले 2 दिन तक इस झंडे को ढोल नगाड़ों के साथ सुल्तानपुर में होली गाकर घुमाया जाता है। और अब
झंडा चढ़ाने के बाद सुल्तानपुर वासी भगवान बजरंगबली के पास बैठकर कुछ परंपरागत होली भी गाते हैं। ये है हमारी महिलाओं की टोली, जिसमें ये सभी के घरों में जाके होली के गीत गाते हैं और सभी को गुलाल लगाते हैं और सभी अपने घरों में एक से बढ़कर एक पकवान बनाते हैं और मिलजुल के होली खेलते हैं। और ये दूसरी तरफ है हमारी टोली, जिसमें हम भी गीतों और गुलाल के साथ सभी के घरों में जाते हैं और होली का लुत्फ उठाते हैं और थोड़ा सा सोम रस का भी योगदान इसमें होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे राजे बेड़े में, जहां पे फाग की इस परंपरा को मनाया जाता है। यहाँ पे रघुनाथ जी के छड़ीदार फाग की पूजा करते हैं और सिया राम जी के आशीर्वाद से आग को प्रज्वलित करते हैं। के जलने के बाद महंत, जिन्हें हम बैरागी भी बोलते हैं, वो लोग फाग में लगी हुई ध्वज को निकालते हैं, जो उनके लिए एक गुड लक लेके आता है। फाग के अंत के साथ कुल्लू की होली का भी अंत हो जाता है। कुल्लू की इस अनूठी होली में पूरा कुल्लू रंगों में डूब जाता है। एक दूसरे से प्यार, भाईचारा, रिश्ते को नया रूप देने वाली होली इस साल के लिए खत्म होती है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, गुड नाइट एंड शब्बा खैर।